यत्सा कौमी निसाब को एक कोर स्टैंडर्ड के तौर पे पूरे पाकिस्तान की बच्चा किसी किस्म के स्कूल में भी पढ़ता हो एक यत्सा मेयारे तालीम मिले, उसको यत्सा मौके मिले और इससे फर्क ना पड़े कि वो अमीर है कि गरीब है। इसको रिवीजन की क्या जरूरत है? इसको रिवीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको अपडेट्स की जरूरत है। आप पब्लिशिंग सेक्टर से हैं, आपको पता है क्या प्रिंटेड एडिशंस आते हैं और एक अल्लाह ताला की किताब है जिसको अपडेट की जरूरत है। पढ़ना ये इंसानी अमल है। तो और फिर वक्त की तकाज़े भी बदलते रहते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट टेक्स्ट बना रही है एज पर इट्स ओन एक्ट, लेकिन वो एनफोर्स नहीं कर सकती। अगर प्रोविंस उसको अडॉप्ट करती है तो ये प्रोविंशियल अथॉरिटी के तहत होता है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हम सबका मकसद है कि अच्छी क्वालिटी की टेक्स्ट जिसकी तरफ से भी आए, पब्लिशर से आए, इंडिविजुअल से आए, स्कूल से आए, फाउंडेशन से आए, जिस तरफ से भी आए। दूसरा ये किया है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा कम से कम 2 ज़ुबानें बोल सके। टीचर्स जो हैं वो प्लीज वो 3-4 बच्चे जो सिलेक्टेड हैं क्लास के उनको छोड़ के बाकी बच्चों की तरफ भी वजह दें। हर बच्चे के अंदर अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। हाई क्लास तक तो बच्चे की इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो तालीम अगर एतबार से देखा जाए तो टीचर की सिलेक्शन जो है ये बड़ी सुप्रीम सिलेक्शन होनी चाहिए। बच्चों ने तो ये बताया कि ठीक है, अच्छा है, मुश्किल उन्होंने बताया क्या है कि अच्छी पढ़ाई है, स्कूल भी अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं। There are some overlapping vertical horizontal articulation हैं और मामूली से ज़्यादा नहीं, तो वो इंशाल्लाह मैं जो है पोर्टल पे वेबसाइट पे डिटेल में लिख दूँगा कि हमारा जो असेसमेंट है खासतौर पे जो हायर क्लासेस के जो असेसमेंट है 9, 10, 11, 12 ठीक है पब्लिक एग्जामिनेशन जो हैं उनका जो पैटर्न हमको बदल दिया है। उसमें जो है कंपल्सरी ऐसे क्वेश्चन बनाए जाए जो कि मेमोरीज पे बेस ना करते हों बल्कि कॉन्सेप्ट पे, उसकी एप्लीकेशन पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करते हों। Overall, it was good. There were many points here. Dr. Mariam clarified them very clearly and wisely. It was good. However, I want to make a few suggestions in this regard. First of all, I would really appreciate if they restrict ERCs to one province. It means that if a book goes through the NOC by having ERC, External Review Committee, then the second province should not ask for it, and besides the fee should be minimized because it's a problem. And also she agrees that they are going to cut down the time constraint. That will also be very good. So this is very good. मसलन जो एम्बिग्विटी थी कि करिकुलम के अंदर जो डाइकोटमी है कोर प्लस कोर में वो शायद अभी मज़ीद तवज्जो की तालब है और उसमें डिस्कशंस जो है उसकी बड़ी ज़रूरत है। इन द मीनवाइल जो प्रोसेस है जो बुक्स आ रही हैं 6, 7, 8 के 6, 7, 8 को उसके मतलब बहुत वाज़ेह तौर पे यहाँ पे बयान हुआ और हमें समझ में आया कि वाकई ये बुक्स जो है ना 2023 में ऑनवर्ड इम्प्लीमेंट होगी। अभी उस पर एडवांस काम शुरू हो गया। तीसरा ये जो एक्ससी की टीम है उसने बहुत डिटेल के साथ ये एक्सप्लेन किया कि जो 4 मेन एरियाज हैं उनमें से करिकुलम पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और मार्च 2022 के बाद उस पर टीचर एजुकेशन के मुतालिक और करिकुलम के जो असेसमेंट का हिस्सा है उसके ऊपर काफ़ी तफसील से काम होगा। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मीटिंग या पॉलिसी डाला है वो अलग होना चाहिए और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो भले स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, वो पब्लिशर है, वो स्कूल हैं, वो कोई भी उनके साथ सिटिंग या तो अलग होनी चाहिए या फिर बड़ी वाज़ेह तौर पे होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो हमें पॉलिसी डायलॉग के लिए इन्विटेशन आया उसका कोई एजेंडा हो जाए, कुछ पॉइंट्स पे हम बात कर लें, कुछ पहले सबमिट कर सकें कि 1 to 5 में चीज़ें सेटल हो गई हैं, अब ये एज इट इज़ चलेंगी। NOCs ले लिए। देखें हम मेरा स्कूल है, मैंने जो छोटे छोटे रीडर्स हैं ना
4 पेजेस वाले, उनके भी ऐसे वो लिए हैं। अच्छा, इतनी बड़ी प्रैक्टिस, इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद जब हमें पता चला कि पैकअप हो रहा है और अब 1 to 5 को फिर रिव्यू करना है, इसका मतलब अगले साल फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब असल में मैडम ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, वो 23-24 तक तो कुछ चेंज नहीं होगा 1 to 5 वाला, लेकिन इसको पब्लिक करने की जरूरत है ना। जो सबसे ज़रूरी मैं इसमें जो हमें आज चीज़ बताई गई, जो कम अज़ कम मेरे लिए क्लियर हुई, कि जो एसएनसी का जो 2020 था और ये जो अब थोड़ी सी इसमें अपग्रेडेशन की जा रही है, इसको मैंने बगौर इसका मुताला भी किया है। ये सिर्फ एक 19-20 का फ़र्क है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये वही है जो पहले था, लेकिन इसकी अलाइनमेंट जो है या जो SLOs जो हैं वो कम या ज़्यादा किए गए। और एक चीज़ जो मेरे लिए आज मैंने पूछा भी और मुझे उसका जवाब भी मिला कि क्लास 6, 7, 8 का जो एसएनसी नेक्स्ट ईयर इम्प्लीमेंट होना है, क्या उसमें भी आपने चेंजेस किए हैं? क्या वो चेंजेस की वजह से डिले तो नहीं होगा? तो हमें ये फीडबैक दिया गया कि नहीं, वो एसएनसी अपने टाइम के मुताबिक। और ये एसएनसी जो है ये बहुत अच्छी एक ये स्कीम है। इससे हम एक वन नेशन बना सकते हैं। इससे हम क्लास डिस्टिंक्शन ख़त्म कर सकते हैं कि यहाँ एक क्लास है, लोअर क्लास है, तमाम लोगों को इक्वल कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो पढ़ें। एक पॉलिसी रिकमेंडेशन है कि आप उसको फोनिक्स के थ्रू लेके जाइए, उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू लेके जाइए क्लासरूम में, तो वो एक खासा बड़ा हर्डल मेरे ख्याल के सामने आएगा। अभी भी तो जो टीचर्स ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन है हमारे, वो उसको कूप नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और दूसरी जो मेरे ख्याल एक बात यहाँ पे अभी भी हुई थी असेसमेंट के ऊपर, कि हमारी असेसमेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड असेसमेंट नहीं है और अभी तक हम वो रटे के ऊपर चल रहे हैं। हमने अभी एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में हमने कोर्स सब्जेक्ट्स के जो लर्निंग आउटकम है उनको इंटीग्रेट किया लैंग्वेज में, जैसे सोशल स्टडीज, साइंस, इस्लामिक स्टडी को हमने लैंग्वेजेस में लेके आए। उससे आपका कंटेंट का बर्डन कम होता है, लेकिन आप लर्निंग आउटकम सेम अचीव करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो भी इस अप्रोच की जो डेवलप हुई किताबें और उन्होंने अप्रूव भी की है अकॉर्डिंग टू एसएनसी, भी उसको रीअलाइन भी कर रहे हैं, तो वो एज ए ऑप्शन भी लोगों को ऑफर करें ताकि थोड़े टाइम में जो वो लर्निंग आउटकम अचीव करना चाहते हैं वो कर सकें।